जैन साथियों देखिए पार्ट 2 के बाद अब पार्ट 3 भी आ चुका है। पार्ट 3 में हम 100 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, ठीक है? और इसके बाद फिर पार्ट 4 आएगा और सारी सीरीज जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। देखिए पार्ट 3 की पीडीएफ को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो हमारा पूरे वार्षिकांक का जो पीडीएफ है ये भी तैयार हो रहा है और जल्द ही ये अपलोड हो जाएगा, जिसमें आपको पूरे डिटेल वाले 3500 प्रश्नों के जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। और आप इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप वीडियो देखकर जो है रिवीजन करते रहिए और जल्द ही इस पीडीएफ को भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए समय गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं। देखिए हमारा 201वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को किस स्थान पर रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन किया? तो देखिए ये प्लेस है हैदराबाद। देखिए हैदराबाद में जो रामानुजाचार्य की ये 216 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। इस प्रतिमा को समानता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। और देखिए ये मूर्ति जो है ये तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। और देखिए ये परियोजना 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है इसको समानता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है और इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये 216 फीट ऊंची मूर्ति है। और देखिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2022-23 में यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को सालाना आधार पर 7.3% बढ़ने का अनुमान लगाया था। किस महीने में? फरवरी महीने में। और देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए थे चंचल कुमार जी। और देखिए जानवी डांगेती जो है ये नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। देखिए जानवी डांगेती जो है ये आंध्र प्रदेश की एक युवा लड़की हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है, जिससे ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट के अनुसार 1901 में देश में राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से कौन सा वर्ष पांचवा सबसे गर्म वर्ष था? तो देखिए 2021 जो है ये पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा था। और देखिए आई I4F इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड भारत और इसराइल के बीच का एक सहयोग है। इसको याद रखिएगा कि जो I4F इंडस्ट्रियल R&D टेक्निकल इनोवेशन फंड है ये भारत और इसराइल के बीच का एक सहयोग है। और देखिए अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया था 2022 में। और देखिए अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। और देखिए जो पंचायती राज मंत्रालय है भारत सरकार का, तो इस मंत्रालय ने संशोधित रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को जारी किया था 2022 में। और देखिए 2022 में जो है जो आपके विजय शेखर शर्मा हैं जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं, तो वैश्विक इंटरनेट निकाय इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स के द्वारा समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने जो है विजय शेखर शर्मा को 2022 में अपना यूए एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया था। और देखिए जो आपका नॉर्थ मैसिडोनिया देश है, तो यहाँ पर जो है दिमितार कोवासेवस्की जो है नए प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते थे कि दिमितार कोवासेवस्की जो है 2022 में नॉर्थ मैसिडोनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। और देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 के दौरान P3 यानी कि प्रो प्लानेट पीपुल मूवमेंट का जो है प्रस्ताव रखा। तो P3 मूवमेंट जो है इसका प्रस्ताव भारत ने रखा था WEF दावोस एजेंडा 2022 में। और देखिए अभी हाल ही में जो आपके नोवाक जोकोविच हैं इन्होंने इनको जो है कोविड-19 टीकाकरण न करवाने के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित करके इनका वीज़ा रद्द कर दिया था। देखिए कोरोना का टीका 2022 में क्या हुआ था, जो भी खिलाड़ी कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाता था उसको किसी अन्य देश में एंट्री नहीं मिलती थी। तो नोवाक जोकोविच को भी एंट्री नहीं मिली। ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया से इनको निर्वासित कर दिया गया था, इनका वीज़ा रद्द कर दिया गया था कोविड टीकाकरण नहीं कराने के कारण 2022 में।
और देखिए महान इस्तीफा एक शब्द जो है बहुत व्यापक हुआ था 2022 में, जिसको अंग्रेजी में ग्रेट रिजिग्नेशन कहा जाता है। तो देखिए ये उस घटना का नाम है महान इस्तीफा, जो कि कोविड महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। और देखिए एक ऐसी घटना है ये ग्रेट रिजिग्नेशन, जो कि देखिए पूरी दुनिया में जो है बहुत सारे लोगों ने जो है नौकरी छोड़ दी थी, और नौकरी से बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया था। क्योंकि देखिए जब कंपनी चलेगी नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो कंपनी आपको बैठा कर तो पैसा देगी नहीं। इसलिए बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, और बहुत सारे लोगों को नौकरी छोड़कर अपने देश वापस लौटना पड़ा था। तो बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया था। इसको महान इस्तीफा यानी कि ग्रेट रिजिग्नेशन की घटना कही जाती है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को 24 जनवरी को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। और देखिए 23 जनवरी को जो है भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और देखिए सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जो है पीवी सिंधु ने जीता था। देखिए जो आपका सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये हर साल भारत में ही आयोजित होता है। और 2022 में जो ये चैंपियनशिप था, इसमें पीवी सिंधु ने अपनी साथी भारतीय मालविका बंसोड़ा को 21-13, 21-16 से हराकर 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता था। देखिए 2022 का जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट था, ये 18 से 23 जनवरी 2022 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। और देखिए जो आपका सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप था, तो इसके अन्य श्रेणियों के विजेताओं का नाम यहाँ दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जो है कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने में मार्च 2023 तक टोटल 40 से 100% तक सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की थी। और देखिए जो आपका जापान देश है, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो है नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा जनवरी 2021 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। और देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्नाटका के मैंगलुरु में एक प्लेस है गंजीमठ, तो गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी थी 2022 में। और जो आपके विक्रम सोलंकी हैं, ये चर्चा में थे 2022 में। देखिए अभी हाल ही में इंग्लैंड के जो पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी हैं, इन्होंने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। और जो आपके सुभाष भौमिक हैं, देखिए ये भारत के पूर्व फुटबॉलर रह चुके हैं और कोच भी रह चुके हैं। इनका 72 साल की उम्र में 2022 में निधन हो गया था। और देखिए सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सभी जानते हैं। तो देखिए केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को ट्रांसफर करके वहां जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी 2022 में, और ये स्थापित भी हो चुका है। कुछ इस प्रकार से प्रतिमा दिखती है। और देखिए जम्मू कश्मीर में जो है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया था। और देखिए लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई 2022 में। और देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस को हम 25 जनवरी को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका भारत है, ये खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया था 2022 में। और जो आपके रतन टाटा हैं, देखिए असम सरकार ने रतन टाटा को जो है अपने असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया था 2022 में। और जय भीम और मराकर अरेबिक दलिंते सिंघम, इन दोनों फिल्मों को जो है ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया था 2022 में। तो देखिए जय भीम काफ़ी चर्चा में रही थी, और जो आपका मराकर अरेबिक दलिंते सिंघम जो पिक्चर है, ठीक है, इन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा प्लेस पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। और देखिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, आपको बता दूं ये दोनों राज्य चर्चा में थे, क्योंकि आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए इन दोनों राज्यों के बीच में समझौता हुआ था 2022 में। और देखिए ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के कुझंगल फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था, याद रखेगा।
बांग्लादेश में हर साल इसका आयोजन होता है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। और ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत के फिल्म कुजंगल को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। और देखिए अभी हाल ही में थीरू आर नागस्वामी का निधन हो गया। ये एक प्रख्यात पुरातत्वविद थे। और लद्दाख की टीम जो है इसने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को जीता था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, 2022 में बहुत पूछा गया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को हम 25 जनवरी को मनाते हैं। और देखिए जो आपके विनोदानंद झा हैं, इनको 5 साल की अवधि के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखेगा, यानी कि अगले 5 सालों तक जो है विवेकानंद झा जो है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी के जो है अध्यक्ष बने रहेंगे। और भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था और 2023 में 74वां मनाएगा। और देखिए जो आपके नीरज चोपड़ा हैं, इनको जो है परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था 2022 में। और देखिए साल 2022 में जो है टोटल 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। देखिए जो पद्म पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो 2022 में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। इन तीनों को काउंट करेंगे तो टोटल 128 हो जाएगा, ठीक है। तो 128 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 4 पद्म विभूषण था, 17 पद्म भूषण था और 107 पद्मश्री पुरस्कार था। और देखिए 2022 में पुरस्कार पाने वालों में 34 महिलाएं थीं। और इस सूची में विदेशियों, एनआरआई और पीआईओ, ओसीआई और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में 10 व्यक्ति भी शामिल थे। तो टोटल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट आपको दूंगा, बताऊंगा नहीं, आपको हर पेज का स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो देखिए 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। ये 4 लोग कौन से हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस राज्य से हैं, सारा चीज़ दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लिए। और ये पद्म भूषण की लिस्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पेज पे 6 हैं, बाकी के अगले पेज पे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया था और इन 107 की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी 10 आपको दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अगला पेज है, इसका भी ले लीजिए, इसका भी, इसका भी, नेक्स्ट है, और ये अगला पेज है, ये अगला है, और ये लास्ट है। और देखिए CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है, इसने ओम नाम का ओमिक्रोन परीक्षण किट विकसित किया था 2022 में। और देखिए जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। और देखिए 2022 में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया और इन सभी बच्चों को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की नगद धनराशि दी गई थी। और ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया गया था। देखिए नवाचार की श्रेणी में 7 बच्चों को, समाज सेवा में 4, शैक्षिक में 1, खेल में 8, कला और संस्कृति में 6, बहादुरी में 3 बच्चों को जो है, यानी कि टोटल 29 बच्चों को दिया गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और इन सब के नाम आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है और इसका अगला पेज है और ये अगला है, ठीक है। तो इन तीनों पेजों का नाम आप देखिए, वैसे संख्या ही पूछता है, नाम वाम नहीं पूछता है, तो अपनी जानकारी के लिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस को हम 26 जनवरी को मनाते हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया था जनवरी के लास्ट में, यानी कि जनवरी 2022 के लास्ट में। और देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है, सॉरी उत्तर नहीं आंध्र है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में टोटल 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी थी 2022 में। और देखिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में 85वें स्थान पर था अपना भारत, ठीक है। और ब्रांड फाइनेंस 2022 में टोटल दुनिया के जितने भी मूल्यवान ब्रांड थे उन सब में जो है एप्पल ने अपना ब्रांड वैल्यू बरकरार रखा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रांड फाइनेंस 2022 में जो है एप्पल दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बना रहा। दूसरे नंबर पर अमेजॉन, तीसरे पर गूगल और चौथे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट, 5वें पे वॉलमार्ट, 6वें पे सैमसंग, 7वें पे फेसबुक, 8वें पे ICBC और 9वें पे जो है हुआई और 10वें पे जो है आपका वेरी जोइन था, ठीक है।
तो ये सभी जो है दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांडों के जो है टॉप 10 नाम थे, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा था? एप्पल था। ठीक है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय स्मृति, गरिमा और न्याय यानी कि मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस था। और देखिए रूस से हमें 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी जो है मिली थी 2022 में। ठीक है। तो भारत ने रूस से खरीदा था क्या? 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल। और देखिए शेफाली वर्मा जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं, ये ताज़ा T20 रैंकिंग में 2022 में जो है दुनिया की नंबर 1 T20 क्रिकेटर बन गई थी। इसको याद रखेगा, शेफाली वर्मा इंडियन क्रिकेटर हैं। और देखिए सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के बाद विवाद के बाद जो है थाईलैंड के साथ अपने संबंध बहाल कर दिए थे 2022 में। और जो आपकी मिलिना साल्विनी है, देखिए अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जो आपकी प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी है, इनका निधन हो गया था 2022 में। और देखिए डेटा गोपनीयता दिवस को हम 28 जनवरी को मनाते हैं। 1 अरब डॉलर, देखिए गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में टोटल 1 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की थी 2022 में। और देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु हरित नियमों को रेखांकित किया था 2022 में। देखिए जो आपके ये हरित रूट ब्रिज हैं, ठीक है, इन ब्रिजों को जिंग किंग जिरी भी कहा जाता है। इनका निर्माण पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का प्रयोग करके रबड़ के वृक्षों की जड़ों को जोड़कर किया जाता है। यानी कि अगर ये आपका बीच में कोई तालाब है या फिर कोई नहर है या फिर नाला है, तो इसके एक तरफ जो रबड़ का पेड़ है इसके जड़ों को और दूसरे तरफ के पेड़ के रबड़ की जड़ों को आपस में जोड़कर देखिए कैसा कितना बढ़िया रास्ता बनाया गया है। तो इन्हीं को लिविंग रूट ब्रिज जो है नाम दिया गया है। ठीक है। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई थी 2022 में। और देखिए नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में टोटल 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है। और विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी थी जनवरी 2022 में। देखिए भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। और अनिल औचट, देखिए ये एक वयोवृद्ध मराठी लेखक थे अनिल औचट, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। 2022 में इनका निधन हो गया। और देखिए जो आपके चरणजीत सिंह हैं, ये जो है हॉकी से संबंधित हैं, यानी कि हॉकी के खिलाड़ी थे, और इनका भी 2022 में निधन हो गया था। और देखिए गुरुग्राम हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया था 2022 में। और देखिए नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया था। और सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी गई पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम जो है लॉन्च की गई थी। एक पुस्तक है जिसका नाम है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ठीक है। तो इसके लेखक हैं सुभाष गर्ग। इस पुस्तक को जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। देखिए जो मीनाक्षी लेखी जी हैं, ये काफ़ी चर्चा में रही, जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन्होंने जो है कि मीनाक्षी लेखी ने देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में इंडियाज वीमेन अनसंग हीरो शीर्षक से एक चित्रात्मक कॉमिक पुस्तक का विमोचन किया था 2022 में। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस ने 2022 में दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में से 115 पुलिस पदक वीरता यानी कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री हासिल किया था। और रस्किन बॉन्ड, देखिए बहुत ही फेमस राइटर है। ठीक है। इनकी एक पुस्तक आई थी 2022 में जिसका नाम था अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और नरेंद्र मोदी, ये कौन है बताने की जरूरत नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी 2022 में। और ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने इनके द्वारा जो है संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया था ओम बिरला जी को द्वारा। और देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 के मुताबिक 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 10% बढ़कर कुल 4,021 टन हो गया। देखिए इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि जो आपका गोल्ड डिमांड ट्रेंड 2021 था, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोने की खपत 2021 में बढ़कर 797.3 टन हो गई थी। देखिए जो मेघालय राज्य है, यहाँ पर जो आपका लिविंग रूट ब्रिज है,
तो देखिए ये प्रश्न तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दूँ कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए जो आपका मेघालय राज्य का लिविंग रूट ब्रिज था, इसके लिए कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया था 2022 में। और देखिए जो आपका चीन है 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान था चीन, यानी कि कह सकते हैं हम कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक गेम जो है चीन में खेला गया था 4 से 20 फरवरी 2022 तक चीन के बीजिंग में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी के आकलन के अनुसार 2021-22 में भारत का अनुमानित वृद्धि दर जो है 9% था। और देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश है, तो ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी ध्वज चर्चा में रहा। ये ध्वज कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसको आदिवासी कलाकार हेराल्ड थॉमस ने 1971 में एक विरोध छवि के रूप में ध्वज बनाया था इसको, लेकिन अभी देखिए इसके बारे में एक कानूनी प्रस्ताव पारित किया गया। अब जो है इसका कॉपीराइट जो है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ले लिया है। अब कानूनी खतरों के डर के बिना किसी के द्वारा भी जो है इस ध्वज का इस्तेमाल किया जा सकेगा पूरे ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए हाल ही में समुद्री घास की एक प्रजाति, इसका नाम है हालोदुले यूनिनर्विस, इसको जो है कैंसर रोग के प्रति प्रबल सक्रिय पाया गया। देखिए कैंसर का इलाज ढूंढना बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन हो गया है, लेकिन कुछ दवाएं थोड़ी बहुत जो है मरीजों को जिला दे रही हैं कुछ दिनों तक। लेकिन एक हर्ब है हालोदुले यूनिनर्विस, इसको कैंसर के प्रति प्रबल सक्रिय पाया गया है। वैसे देखिए मैंने भी पीजीआई लखनऊ से जो है रिसर्च किया था करक्यूमिन यानी कि हल्दी पे, वो भी एंटी कैंसर एजेंट है। अगर आप हल्दी का प्रयोग करते हैं, कौन सी हल्दी जो मार्केट में मिलती है गांठ वाली, उसको लाइए, पकाइए, सुखाइए और उसको पीस के फिर इस्तेमाल कीजिए, वो बेस्ट होती है। जो मार्केट में डब्बे में गोल्डी और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी की पीसी हुई हल्दी है, उसमें मिलावट होता है, तो उसमें उसको वो उतना मतलब कामगार नहीं है, फिर भी लोग उसका यूज़ करते ही हैं। क्या करेंगे, सबके पास तो सुविधा है नहीं। तो हल्दी का यूज़ कीजिए, डेली दूध हल्दी पीजिए, आपको कैंसर कभी नहीं होगा। ठीक है। देखिए भारत की आकस्मिकता निधि जो आपका है, यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसका प्रबंधन आर्थिक मामलों का विभाग करता है भारत का। ठीक है। और देखिए राष्ट्रपति की ओर से जो आर्थिक मामलों का विभाग है, ये इस भारत की आकस्मिक निधि का प्रबंधन करता है। और देखिए ये चर्चा में क्यों रहा, देखिए हाल ही में 2022 में भारत सरकार ने आकस्मिकता निधि के लिए खर्चों के मानदंड में बदलाव किया, जिससे कुल कोष का 40% व्यय सचिव के नियंत्रण में रखा जा सकता है। और देखिए जो फेसबुक की मूल कंपनी मेटा है, इसने एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया था 2022 में। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है। और ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया था 2022 में। और देखिए प्रभा अत्रे जो है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। और देखिए जो आपका बांग्लादेश है, ये पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। और डॉक्टर किरण बेदी जो हैं, ये फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। और देखिए महाराष्ट्र में जो अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है, ऐसा एक आंकड़े में बताया गया था। यानी कि अनुसूचित जाति के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्यमी हैं, इनकी संख्या की बात हो रही है, महाराष्ट्र में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारत की अपेक्षा। और देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विमेन का खिताब एस्ले बार्टी ने जीता था। और राफेल नाडाल ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया था पुरुषों की श्रेणी वाला। यहाँ पे पूरी लिस्ट है। देखिए पुरुष एकल खिताब राफेल नाडाल ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में। महिला एकल खिताब एस्ले बार्टी ने जीता। और पुरुष युगल का खिताब थांसी कोकी नाकिस और निक किर्जियोस की जोड़ी ने जीता था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा की जोड़ी ने जीता था। और मिश्रित युगल का खिताब क्रिस्टीना मालादेनोविक और इवान डोगिक की जोड़ी ने जीता था। और देखिए महिला एशिया कप हॉकी 2022 को जीता था जापान ने। विश्व कुष्ठ रोग दिवस को 30 जनवरी को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और देखिए अभी हाल ही में 2022 में अर्जेंटीना ने चिली को हराकर 2022 महिला पैन अमेरिका कप में अपना छठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता था। और विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस को हम 30 जनवरी को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी गरीबों से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना। और इसका नारा था उपेक्षा से देखभाल की ओर। और 174वां शहीद दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। और देखिए बाबा इकबाल सिंह, ये सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता थे
और शिक्षाविद थे जिनका 2022 में निधन हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 में जो है सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। याद रखिएगा, 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया था। और रिसेंटली 2022 में जो बजट पेश हुआ था, तो देखिए 1 फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा बजट भाषण दिया था, लगभग 90 मिनट का, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ये ड्यूरेशन पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 21 वित्त मंत्री ने कौन से सत्र में कौन सा कितना लंबा भाषण दिया। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने 2022 में जब बजट पेश किया था तो 90 मिनट का भाषण दिया था, जो कि इनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था। सीतारमण के नाम से सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है। और ये 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक बोला था। और देखिए इन्होंने साल 2019 में 2 घंटे और 17 मिनट का बजट भाषण दिया था। तो ये सभी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, यूनिक हैं, बहुत कम जगहों पे मिलेंगी। और केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% तक जो है टैक्स लगेगा, ऐसी घोषणा की गई थी बजट में। और देखिए 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया, जिसमें 2022 में जो है जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया था। और देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान टोटल 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने की घोषणा की गई थी। और केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में टोटल 60,000 घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। और देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 सालों में टोटल 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास करने की घोषणा की गई थी। और केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 चैनल तक जो है बढ़ाने की घोषणा की गई थी। और देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में टोटल 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। और देखिए 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता था। तो इसके बाद के प्रश्नों को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले पार्ट में। धन्यवाद।